आदाब। चेक न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। पहले एक नजर डालते हैं आज की मुख्य समाचारों पर। वकील जो लिखकर लाते हैं वही फैसला आता है। सीएम गहलोत के जुडिशियरी में करप्शन के गंभीर आरोप। बेकार है राज्यपाल का पद, उन पर बहुत खर्च होता है। हनुमान बेनीवाल के बिगड़े बोल, पायलट पर भी दिया बड़ा बयान। कैबिनेट का बड़ा फैसला, पार्टी टाइम कर्मचारियों को भी मिलेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स। मध्य प्रदेश की धरती से कोटा के मंडावरा की धरती पर पधारे गुरुदेव पंडित दीपक उपाध्याय का किया गया भव्य स्वागत। कैलाश मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल, अशोक गहलोत, जो हो रहा सब कुछ पहले से तय। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र में मोदी सरकार को घेरते हुए कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। गहलोत ने कहा कि जुडिशरी में भी करप्शन घुस चुका है। न्यायपालिका में इस कदर करप्शन है कि फैसला क्या आना है वो पहले ही तय हो जाता है। गहलोत ने केंद्र सरकार की एजेंसीज पर भी बात की। सीएम ने कहा कि एजेंसियां जिस प्रेशर में काम कर रही हैं वो तो सबको मालूम है, इसलिए अब ये एजेंसियां जहां छाप माने जाती हैं वहां पहले से अलर्ट कर देती हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि वो लोगों को परेशान कर रही हैं। गहलोत ने यहां मीडिया कर्मियों से कहा, आज न्यायपालिका में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। कई वकील जो लिख कर देते हैं वही फैसला आता है। न्यायपालिका के अंदर क्या हो रहा है, स्थिति गंभीर है और देशवासियों को इस बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने कई नामों की सिफारिश भी की है जो जज बन गए, लेकिन मैंने बाद में उनसे संपर्क नहीं किया। मैंने न्यायपालिका, आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग या एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। मैंने अपने जीवन में इन संस्थानों के मामलों में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने भाजपा विधायक कैलाश मेघवाल द्वारा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को भी सच बताया। बता दें कि हाल ही में राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने अपनी ही पार्टी के नेता और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को भ्रष्टाचारी नंबर 1 कहा था। गहलोत ने कहा, मुझे पता चला है कि उनके अर्जुन राम मेघवाल के समय में बहुत भ्रष्टाचार हुआ था, लेकिन मामले को दबा दिया गया। इन लोगों ने हाईकोर्ट से स्टे ले लिया है। उन्होंने कहा, आरएसएस अपने चरित्र और चेहरे के बारे में बात करता था। लोग सोचते थे कि आरएसएस एक अलग तरह का संगठन है, लेकिन आज उसका चरित्र और चेहरा सबके सामने है। गहलोत ने यह भी कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने हिंदुओं के लिए जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, हम गायों के लिए 3000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। गांठ वाली बीमारी से मरने वाली गाय के लिए 40,000 रुपए दिए जा रहे हैं। देश में ऐसी पहल किसने की है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने मंगलवार को कहा कि राज्यपाल का पद बेकार है, क्योंकि उन पर बहुत खर्च होता है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर राज्यपालों को 80 साल की उम्र पार करने पर पद दिया जाता है। किसी नेता को मुख्यधारा की राजनीति से हटाने के लिए उन्हें राज्यपाल के पद पर बिठाया जाता है। वैसे भी राज्यपाल का पद बेकार है, इसमें बहुत खर्च होता है। इनके चाय, नाश्ते और खाने पर होने वाले खर्च को देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे, जबकि इनका काम सरकार द्वारा लिखित में दी गई बातों को पढ़ने तक ही सीमित है, बल्कि सरकार को इसे खुद ही पढ़ना चाहिए। आखिर ये पोस्ट किस लिए है? इस छोटे से काम के लिए राज्यपाल, इसे खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि राज्यपाल केवल एक डाकिये का काम कर रहे हैं। बेनीवाल यही नहीं रुके और उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर भी हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने अपनी ही छवि खराब की है। बेनीवाल ने मंगलवार को जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर पायलट ने समय रहते अपनी पार्टी छोड़ दी होती तो आरएलपी और सचिन पायलट मिलकर राजस्थान में 100 सीटें जीतते। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव रद्द होने पर बेनीवाल ने कहा कि छात्र संघ चुनाव रद्द करने किए जाने के कारण वो राज्य सरकार से काफी नाराज हैं। उन्होंने कहा, अब हम जिला स्तर पर सरकार के खिलाफ रैली निकालेंगे। इसके साथ ही 14 सितंबर को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में छात्र पंचायत का आयोजन किया जाएगा। इसमें 1 लाख से ज्यादा युवा हिस्सा लेंगे। राजस्थान सरकार ने अंशकालिक पार्ट टाइम कर्मचारियों को भी सेवानिवृत्ति परिलाभ देने और जयपुर में पहला जेम बोर्ड स्थापित करने का फैसला किया है। इसके साथ ही जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी के नाम पर किया जाएगा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उक्त फैसले किए गए। बैठक के बाद जारी बयान के अनुसार मंत्रिमंडल ने राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इसमें अंशकालिक कार्मियों को सेवा समाप्ति पर 2 से 3 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता पैकेज मिलेगा। ये परिलाभ विभागों के कार्यरत अंशकालिक कार्मियों को सेवा समाप्ति, मृत्यु एवं रिटायरमेंट पर दिए जाएंगे। बयान के अनुसार इन नियमों के बनने से अंशकालिक कर्मियों की भर्ती में पारदर्शिता आएगी और उन्हें आर्थिक संबल भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कुक, फर्राश आदि जैसे अंशकालिक कार्मियों के रिटायरमेंट पर आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स 2023 की घोषणा की थी। बयान के अनुसार मंत्रिमंडल ने जयपुर में जेम बोर्ड्स की स्थापना व विकास के लिए लगभग 44,000 वर्ग मीटर भूमि आरक्षित दर पर उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। ये भूमि जेम बोर्ड्स की स्थापना के लिए गठित जयपुर जेम एंड ज्वेलरी बोर्ड्स SPV को औद्योगिक आरक्षित दर से 3 गुना दर पर 99 वर्ष की लीज पर आवंटित किया जाएगा। इससे रत्नों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। लगभग 60,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पंडितों में से गुरुदेव प्रदीप उपाध्याय का कोटा जिले के मंडावरा गांव की धरती पर बड़े हनुमान जी मंदिर, श्री सीताराम गौशाला और सीताराम आश्रम पर आगमन हुआ। गुरुदेव के आगमन पर गौशाला परिवार, श्री मारुति विकास समिति, व्यापार संघ मंडावरा द्वारा भव्य स्वागत किया गया। स्वागत करने के दौरान गुरु महावीर दास जी महाराज, श्री सीताराम आश्रम, श्री मारुति नदन अध्यक्ष, शंभू दयाल मीणा, श्री सीताराम गौशाला समिति अध्यक्ष, दुर्गा शंकर नगर, कन्हैया लाल गुर्जर मंडावरा अध्यक्ष, व्यापार महासंघ मंडावरा, मायाराम नागर, कृष्ण गोपाल नागर, छीतरलाल नागर, महेश नागर, रवि नागर, धीरज सुमन, मनोज नागर, रामनिवास गुर्जर, महावीर गुर्जर, राजाराम गुर्जर सहित कई लोग उपस्थित रहे। कोटा से जेके नागर की रिपोर्ट। राजस्थान की सियासत में विधानसभा चुनाव से पहले संग्राम तेज है। अब भीलवाड़ा के शाहपुरा से MLA कैलाश मेघवाल ने केंद्रीय मंत्री और बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा सियासी संग्राम और तेज कर दिया है। कैलाश मेघवाल का आरोप लगाना, ठीक अगले दिन बीजेपी की ओर से नोटिस जारी होना और अगले 48 घंटे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बयान कि अर्जुन राम मेघवाल पर भ्रष्टाचार के मामले में जांच की जाएगी, क्या ये सब कुछ पहले से तय है? कैलाश मेघवाल भीलवाड़ा की शाहपुरा सीट से विधायक हैं। वसुंधरा राजे के करीबी माने जाने वाले उनकी उम्र 89 साल हो चुकी है। ऐसे में इस बार उनके टिकट पर संकट है। अर्जुन राम मेघवाल पिछले कुछ समय में 5 बार भीलवाड़ा का दौरा कर चुके हैं। भीलवाड़ा बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष रोशन मेघवंशी उनके करीबी हैं। रोशन ने 2018 में भी कैलाश मेघवाल के सामने शाहपुरा से टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। ऐसे में कैलाश मेघवाल को इस बात का डर है कि अर्जुन राम मेघवाल इस बार उनका टिकट कटवा सकते हैं। टिकट रोशन मेघवंशी के हिस्से जा सकता है, लिहाजा वो अर्जुन राम मेघवाल पर आक्रामक हो गए हैं। अर्जुन राम मेघवाल मोदी सरकार में मंत्री हैं। पिछले 1 साल में राजस्थान से सबसे ज्यादा प्रमोशन पाने वाले नेता हैं। पहले उनको राजस्थान में बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया, उसके बाद मंत्रिमंडल में प्रमोशन करते हुए किरण रिजिजू को हटाकर उनको कानून मंत्री बनाया है। हाल ही में घोषित हुए घोषणा पत्र समिति की कमान भी उनको ही दी गई। ऐसे में वसुंधरा विरोधी खेमे के माने जाने वाले अर्जुन राम मेघवाल को लेकर आम लोगों के बीच मुख्यमंत्री दावेदार के रूप में चर्चा शुरू हुई है। ऐसे में अब चर्चाएं ये भी हैं कि सीएम फेस की संभावनाओं को देखते हुए सब कुछ तय हिसाब से हो रहा है। कैलाश मेघवाल की तरफ से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं। अगले 2 दिन में ही मुख्यमंत्री मामले की जांच का बयान दे देते हैं, जबकि अर्जुन राम मेघवाल को नौकरी छोड़े ही 15 साल का समय हो गया है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। राजस्थान विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, पार्टियों में गुटबाजी और ज्यादा हावी होती जा रही है। कांग्रेस में पिछले कई वर्षों से गुटबाजी जिले भर में हावी है, पर पिछले दिनों सरकार के 2 मंत्रियों प्रमोद जैन भाया और शकुंतला रावत सिरोही जिले के दौरे पर आए। सिरोही के निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने मंत्रियों की उपस्थिति में कांग्रेस की बैठक का संचालन किया। उससे लगा कि अब कांग्रेस में जिले में गुटबाजी खत्म हो गई है, पर फिर भी अब गुटबाजी दिखने लगी है। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी के गुट के माने जाने कांग्रेस ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष भवनीश बारोट ने निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा पर बयान दिया और कहा कि निर्दलीय विधायक की हठधर्मिता के चलते विधानसभा क्षेत्र और जिले में कांग्रेस कमजोर हुई है। भवनीश बारोट ने मामले को लेकर प्रदेश प्रभारी व सह प्रभारी को भी पत्र लिख संयम लोढ़ा पर आरोप लगाए। बारोट ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में निर्दलीय विधायक ने क्षेत्र में नैतिक व अनैतिक कार्य किए हैं। भाजपा द्वारा भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। भ्रष्ट अधिकारियों को क्षेत्र में लगाया है। जिन निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था और पार्टी को कमजोर किया, ऐसे निर्दलीय विधायकों को पार्टी टिकट न दे, जिससे कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ेगा। कार्यकर्ता अभी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। संयम लोढ़ा पर हमला करते हुए भवनीश बारोट ने कहा कि निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने सिरोही में 5 वर्षों में ईंट और पत्थर की दीवारें बनवाई हैं, लेकिन वर्तमान में सिरोही के कार्यकर्ताओं का शोषण हुआ है। सरकार की योजना का लाभ कार्यकर्ता को नहीं मिल रहा है और निर्दलीय विधायक ने संयम लोढ़ा ने अपनी हठधर्मिता से कांग्रेस को कमजोर किया। अपने चहेतों को राजनीतिक पद दिया और चहेते अधिकारियों की पोस्टिंग करवाई, जिससे कांग्रेस का आम कार्यकर्ता कमजोर हुआ। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे एक बार फिर सक्रिय हो गई हैं। भाजपा की परिवर्तन यात्रा से पहले वसुंधरा राजे 1 सितंबर को मंदिर दर्शन यात्रा पर निकलेंगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वसुंधरा की ये देव दर्शन यात्रा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी में होने जा रही है। लिहाजा ऐसे में इसे वसुंधरा राजे का मेवाड़ में शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा रहा है। वसुंधरा राजे 1 सितंबर को सुबह जयपुर से राजसमंद के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होंगी, जहां वो भारभुजा जी के दर्शन करेंगी और पूजा अर्चना करेंगी। इसके बाद तकरीबन 11 बजे चारभुजा जी से रवाना होकर नाथ द्वारा पहुंचेंगी। नाथ द्वारा में भी श्रीनाथ जी के मंदिर में पूजा और दर्शन का कार्यक्रम है। इसके बाद वसुंधरा राजे राजसमंद के नाथ द्वारा से रवाना होकर बांसवाड़ा के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचेंगी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में गहरी आस्था रही है। यहाँ भी राजे के पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। यहाँ से राजे तकरीबन 2:30 बजे कोटा के लिए रवाना होंगी। कोटा पहुंचकर वसुंधरा राजे पूर्व मंत्री प्रहलाद गुंजल के भाई श्री लाल गुंजन को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद राज्य का फिर से जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। गौरतलब है कि भाजपा चारों दिशाओं से 2, 3, 4 और 5 सितंबर को परिवर्तन यात्रा रवाना करेगी। 2 सितंबर को सवाई माधोपुर से त्रिनेत्र गणेश मंदिर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यात्रा को रवाना करेंगे। दूसरी यात्रा डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम से 3 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह रवाना करेंगे। इसके बाद 4 सितंबर को जैसलमेर के रामदेवरा से राजनाथ सिंह तीसरी यात्रा को रवाना करेंगे और चौथी यात्रा 5 सितंबर को हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी से नितिन गडकरी हरी झंडी दिखाएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए इस यात्राओं को निकालने जा रही है। राजस्थान में डेंगू के बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं। पीड़ितों में मल्टी ऑर्गेन
फेलियर और शॉक के कारण मृत्यु और भी ज्यादा दुखद है। हमारे लिए प्रत्येक जिंदगी कीमती है और उसे बचाने के लिए हमें सारे प्रयास करने होंगे। प्रशासन युद्ध स्तर पर डेंगू की रोकथाम और बचाव के प्रति जागरूकता उत्पन्न करे। इसमें मेडिकल कॉलेज प्रशासन, सामाजिक संस्थाओं, हॉस्टल एसोसिएशन का भी सहयोग लें। ये बात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को डेंगू के रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा करते हुए कही। मेडिकल कॉलेज परिसर में आयोजित बैठक में स्पीकर बिरला ने पहले कोटा में डेंगू के प्रसार की विस्तृत जानकारी ली। डॉक्टरों ने बताया कि अधिकांश मामले तलवंडी, जवाहर नगर तथा महावीर नगर क्षेत्र से आ रहे हैं। इनमें अधिकांश रोगी 15 से 22 वर्ष आयु वर्ग के हैं। रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से अनेक टीमों को लगाया गया, जो जागरूकता उत्पन्न करने का भी प्रयास कर रहे हैं। स्पीकर बिरला ने कहा कि आमजन को सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा व्यक्तिगत संपर्क पर बचाव के उपयोगों और डेंगू के लक्षणों के प्रति जागरूक किया जाएगा। आमजन और हॉस्टल संचालकों से कहें कि प्रत्येक 7 दिन में कूलर और पानी की टंकी की सफाई करवाएं। संभव हो तो भवन के भीतर पेस्टिसाइड स्प्रे भी करवाएं। मेडिकल कॉलेज प्रशासन भी डेंगू के प्रत्येक मरीज के उपचार पर विशेष फोकस करें। अस्पताल प्रशासन प्रत्येक ग्रुप के एसडीपी डोनर्स की सूची अपने पास तैयार रखें। ब्लड बैंक में भी प्रत्येक ग्रुप के रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। यदि किसी ग्रुप की कमी है तो अवगत करवाएं। सामाजिक कार्यकर्ताओं से बोलकर कमी को दूर किया जाएगा। राजस्थान में जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार बारिश के लिए किसानों को अभी और दिन का इंतजार करना पड़ सकता है। आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर राजस्थान में एक बार फिर से मानसून की सक्रियता नजर आ सकती है। उससे पहले प्रदेशवासियों को गर्मी और अगस्त का महीना बारिश नहीं होने के कारण सूखा रह गया है। वहीं इसका असर सितंबर के पहले हफ्ते में देखने को मिल सकता है और किसानों के चेहरे पर एक बार फिर से रौनक आ सकती है। मौसम विभाग केंद्र जयपुर के अनुसार सितंबर के पहले हफ्ते प्रदेश में घने बादल बने रह सकते हैं और पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में रेन एक्टिविटी 6 सितंबर से देखने को मिल सकती है। इस दौरान प्रदेश के पूर्व और पश्चिमी जिलों में अच्छी बारिश होगी। पिछले 1-2 दिन में पश्चिमी हवाएं धीमी हो चुकी हैं, जिससे गर्मी और उमस लोगों को झेलनी पड़ रही है। अगले कुछ दिनों तक ये हालात बने रहेंगे और इसके बाद बिजली कड़कने के साथ तेज बारिश हो सकती है। अगस्त जरूर बारिश नहीं हुई, लेकिन इस बार जुलाई में हुई बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। लेकिन अगस्त में बारिश न होने के बराबर हुई, जिससे किसानों की फसल चौपट हो गई। सितंबर के दूसरे हफ्ते में अगर ये बारिश लगातार रहती है तो किसानों को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है, क्योंकि मूंग, तिल और मूंगफली की फसल अब कटाई की तरफ है। ऐसे में इस बारिश से फायदा न होकर नुकसान ज्यादा होगा। भारत पाक यानी इंडो पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे सरहदी जिले जैसलमेर में भारतीय सेना ने युद्ध अभ्यास कर अपनी मार क्षमता का परिचय दिया। भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किए इस युद्धाभ्यास को डिजर्ट स्ट्राइक नाम दिया गया है। इस युद्धाभ्यास को मुख्य अतिथि के रूप में ब्राजील सेना के जनरल कमांडर टॉम्स मिगुएल मॉइन रिबेरो पाइवा उपस्थित रहे। ब्राजील सेना के जनरल कमांडर 28 अगस्त से भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं। इसी दौरान युद्धाभ्यास स्थल पर पहुंचने पर जनरल कमांडर का स्वागत डेजर्ट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा ने किया। ब्राजील सेना के कमांडर जनरल ने समग्र युद्धाभ्यास को बारीकी से देखा। साथ ही भारतीय सेना ने इस युद्धाभ्यास में अपनी विभिन्न स्वदेशी हथियार प्रणाली से अपनी युद्ध कौशल व दुश्मन को नेस्तनाबूद करने का जीवंत प्रदर्शन कर मुख्य अतिथि समेत उपस्थित सभी लोगों को अचंभित कर दिया। इसके साथ ही इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना ने मेक इन इंडिया के तहत देश में निर्मित विभिन्न गनों का व तोपों का जीवंत प्रदर्शन किया। साथ ही युद्धाभ्यास में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद ब्राजील सेना के कमांडर जनरल ने भी आत्मनिर्भरता व मेक इन इंडिया के तहत विभिन्न युद्ध प्रणालियों के युद्ध कौशल में अपनी विशेष रुचि दिखाते हुए युद्धाभ्यास को बारीकी से देखा तथा भारतीय सेना के शौर्य को सराहा। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। वकील जो लिखकर लाते हैं वही फैसला आता है। सीएम गहलोत के जुडिशरी में करप्शन के गंभीर आरोप। बेकार है राज्यपाल का पद, उन पर बहुत खर्च होता है।
हनुमान बेनीवाल के बिगड़े बोल, पायलट पर भी दिया बड़ा बयान। कैबिनेट का बड़ा फैसला, पार्टी टाइम कर्मचारियों को भी मिलेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स। मध्य प्रदेश की धरती से कोटा के मंडावरा की धरती पर पधारे गुरुदेव पंडित दीपक उपाध्याय का किया गया भव्य स्वागत। कैलाश मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल, अशोक गहलोत, जो हो रहा सब कुछ पहले से तय। केपी न्यूज के राजस्थान के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।